स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लास। चैप्टर 3 कंटिन्यू। नाजी आइडियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी जो नाजी लोग थे वो क्या समझते थे, उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके की थी। अकॉर्डिंग टू नाजी देयर वाज नो इक्वलिटी अमंग पीपल्स। पीपल वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कलर के भी यहाँ पर लोगों को अरेंज किया गया था। ब्लू आइड जर्मन आयरन ऑन टॉप, यानी ऐसे लोग जिनकी आंखें नीली हैं और जो नॉर्डिक आर्यन हैं उन्हीं को सबसे ऊपर रखा गया था। मिक्स्ड कलर पीपल इन द मिडल एंड द ज्यूज ऑन द लोएस्ट। मिक्स्ड कलर जो जिसको हम रेड इंडियन भी बोलते हैं, इस तरीके से इवन उनको बीच में रखा गया था और ज्यूज को सबसे नीचे रखा गया था, जिनको यहूदी वगैरह बोलते हैं। हिटलर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रेसिज्म ऑफ द चार्ल्स डार्विन एंड द हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की पॉलिसीज को उसने क्या किया था, फॉलो किया था। चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द हर्बर्ट स्पेंसर टोल्ड अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी इसका मतलब सीधा सा ये है, जो लोग स्ट्रगल कर सकते हैं, जो लोग लड़ सकते हैं, उन्हीं को जिंदा रहने का अधिकार है, बाकी लोगों को ये अधिकार नहीं है। नाजी बिलीव्ड ऑन देम द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीकेस्ट और वीक वुड डिस्ट्रॉय। जो सबसे मजबूत है वो जिंदा रहेगा और बाकी खत्म हो जाएंगे या मारे जाएंगे। देयरफॉर द नाजी आर्यंस वर स्ट्रॉन्गर रेस और देयरफॉर प्लेस्ड ऑन द टॉप। तो हिटलर के लिए तो नाजी ही सबसे पावरफुल थे और उन्हीं को टॉप के ऊपर रखा गया था। नाजीज आल्सो बिलीव्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द लेबेनस्ट्रॉम्स, लिविंग स्पेस। इसका मतलब क्या है, लिविंग स्पेस। अगर जिंदा रहना है तो फिर आपको लैंड भी चाहिएगा। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है स्टूडेंट्स। लेबेनस्ट्रॉम का मतलब क्या है, लिविंग स्पेस। They believed in annexing the other territories for living। तो जिंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए हमें आसपास की जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके ऊपर अटैक करना होगा। This new land can be used for the people to live and provide the resources to nations। तो इसीलिए लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए फर्दर या आसपास के लैंड के ऊपर कब्जा करना होगा। Aryan race became obsessed with the idea of a perfect German race Aryan for the Hitler। The idea of Aryan was the blonde blue-eyed। तो जैसे इसमें दिखा रखा है इन द पिक्चर। Establishment of the racial states, या जाति के आधार पर जो स्टेट्स वगैरह हैं उनकी बात हम यहाँ करेंगे। After getting power and practicing ideology in the state, Nazis started creating the separate racial state। यानी एक racial state या जाति के आधार पर उन्होंने states बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी किन लोगों को रहने का अधिकार है और किन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। नाजी considered pure healthy Nordic Aryans as a desirable for the German and Jews, Gypsies, ब्लैक्स वर कंसिडर्ड एज द अनडिजायरेबल। ये मतलब इससे बुरी बात पूरी दुनिया में हो नहीं सकती कि लोगों को सिर्फ एक रिलीजन के बिहाफ पर, एक कलर के बिहाफ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा था और बाकी लोगों को मारा जा रहा था। तो हिटलर के अकॉर्डिंग जो नॉर्डिक आर्यंस हैं वो डिजायरेबल है, उनको जिंदा रहने का अधिकार है और बाकी लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और उनके अंदर कौन थे, ज्यूज थे, जिप्सीज थे और ब्लैक पीपल्स थे। ज्यूज वर टारगेटेड वेरी बैडली इन द जर्मनी। दे वर कंसिडर्ड एज किल्ड ऑफ क्रिस्ट, यानी भगवान का मानना है। हिटलर ने यहां तक कह दिया कि भगवान का मानना है कि इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, इनको मार दिया जाए। दे वर स्टॉप्ड फ्रॉम बाइंग एनी लैंड, सर्वाइव्ड थ्रू द ट्रेड एंड मनी and landing their life in the separate areas called as the ghettos। तो उनको वहां रहने का अधिकार भी नहीं था, अलग प्रकार से एरियाज के अंदर उनको रखा गया, जिसको क्या नाम दिया गया, गेस्टोज या गेटोज
जिनको नेम दिया गया था। पोलैंड वॉज अनेक्स्ड बाई जर्मनी एंड द पोल्स वर आस्क्ड टू लीव देयर लैंड एंड रिसोर्सेज फॉर जर्मनी। पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। जो लोग, यानी पोल्स का मतलब द पीपल हु लिव्ड इन द पोलैंड विच एरिया वॉज एक्वायर्ड, तो उन लोगों से बोल दिया गया उनको कि आप इस एरिया को खाली कर दो जर्मनी के लिए। Discrimination was done with Polish civilian children. Those children who looked like Aryan were snatched from their mothers and examined by the race expert, and there passed the race test. They were part of German families or else sent to the orphans. अब ये क्या है? पोलैंड के जिस एरिया के ऊपर कब्जा किया, उस एरिया में जितने बच्चे थे उन बच्चों को वहां से निकाल लिया गया। अब एक टेस्ट रखा गया था, नाजी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। जिन बच्चों ने उस नाजी टेस्ट को पास कर दिया उन बच्चों को जिंदा रहने का अधिकार दिया गया और हिटलर की आर्मी में उनको शामिल कर लिया गया। और जिन बच्चों से वो टेस्ट पास नहीं हुआ, या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको जो है अनाथालय के अंदर भेज दिया गया। Students, in the next lecture we will discuss about youth in Nazi Germany.